Hello dear students and welcome to Mint Talk India. Today in this video we are studying your NCERT class 6th mathematics chapter number 4 basic geometrical ideas और आज के इस वीडियो में हम 4.13 टॉपिक सर्कल्स पढ़ने वाले हैं एंड वी विल ऑल्सो सॉल्व द एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चंस। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 6th मैथमेटिक्स इन मिंट टॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम सर्कल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर्कल का मतलब एक गोला होता है। अ सर्कल इज अ पाथ, दिस इज द पाथ ऑफ अ पॉइंट मूविंग एट अ सेम डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट और इसी पाथ को सर्कल बोला जाता है और बीच में ये जो पॉइंट बन रहा होता है वो सर्कल का सेंटर होता है। सर्कल एक सिंपल क्लोज्ड फिगर ही है क्योंकि इसका कोई भी लाइन एक दूसरे को कट नहीं करता, इसलिए सिंपल है। क्लोज्ड इसलिए क्योंकि कोई भी ओपन एंड हमें नज़र नहीं आता, इसलिए ये क्लोज्ड है। लेकिन हम सर्कल को पॉलीगॉन नहीं बुला सकते क्योंकि पॉलीगॉन का डेफिनेशन क्या है? पॉलीगॉन सिर्फ स्ट्रेट लाइंस से ही बनता है, जबकि सर्कल में स्ट्रेट लाइंस तो है ही नहीं। सो दैट इज़ वाई सर्कल कैन नॉट बी कॉल्ड अ पॉलीगॉन। सर्कल्स ड्रॉ करने का हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में एक बहुत ही अच्छा डिवाइस है एंड दैट इज़ योर कंपस। अ कंपस इन योर ज्योमेट्री बॉक्स इज यूज्ड to draw a perfect circle with only one point in its center. So how do we draw the circle? We mount the pencil on one end और दूसरे वाले एंड में एक पॉइंट होता है। उसी पॉइंट को एक जगह पे फिक्स्ड रख के हमें इसके हैंडल को पकड़ के गोल घुमाना होता है एंड द पाथ द पेंसिल विल ट्रेस विल फॉर्म अ परफेक्ट सर्कल। Now let us study the parts of a circle. सबसे पहला पार्ट है रेडियस, जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं। द लाइन सेगमेंट that joins the center of the circle to its boundary is called the radius of the circle. मान लीजिए इस सर्कल में ये जो पॉइंट है ये सेंटर बताता है। अब इसी सेंटर से इसके बाउंड्री तक अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच दूँ तो ये जो लाइन मैं बना रही हूँ ये लाइन ही रेडियस ऑफ दिस सर्कल कहलाता है। और क्योंकि ये लाइन एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट तक खत्म हो जाता है इसीलिए इसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। रेडियस इज अ सिंगुलर वर्ड और बहुत सारे रेडियस अगर एक ही सर्कल में मैं इस तरीके के बहुत सारे रेडियस दिखाना चाहती हूँ तो वो प्लूरल वर्ड रेडाई कहलाता है। RADII रेडाई। हियर इन दिस फिगर 4.24 यू कैन सी अ सर्कल with a center C. Now there are many radius. CM is a radius, CA is a radius, CP is a radius and CB is a radius. So all of these have the equal length क्योंकि एक सर्कल में जितने भी रेडियस बन जाए सबका लेंथ सेम ही रहता है and each of these line segments are denoted by the letters with a bar on top. Now what if I draw any 2 points on the circle and pass a straight line through its center? So what will this line be? This line will become the diameter. The line joining any 2 points on the circle and passing through the center, the diameter of the circle. अगर हमारे पास रेडियस का मेजरमेंट दिया है उसको हम 2 टाइम्स कर लेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 तो हमारे पास डायमीटर का आंसर आ जाएगा। In our figure this PM is the line segment that shows the diameter of this circle. लेकिन ज़रूरी नहीं कि सर्कल पे जो 2 पॉइंट्स हैं वो सिर्फ सेंटर से ही पास करे। मान लीजिए मैं इस तरीके के एक लाइन को बना रही हूँ। सो व्हाट this line is called? This type of line is called a chord. CHORD, chord. A line segment that joins any 2 points on the circle. Here in this figure the line segment PB is the line that is joining any 2 points on the circle and PB line segment is a chord. Now diameter को longest chord कहा जाता है but the difference between a diameter and a chord is that the diameter passes through the center and a simple chord do not pass through the center. Parts of the circle में next है ARCH, arch. आर्च हमारे सर्कल का एक छोटा सा ही पोर्शन है सर्कल के बाउंड्री पे। तो जैसे हमारे इस फिगर में 4.25 द कर्व लाइन PQ डिनोट्स द आर्च ऑफ दिस कर्व सर्कल एंड आर्च इज द पोर्शन ऑफ द सर्कल। और हमें ये कैसे लिखना है? सो सपोज इन माई दिस सर्कल आई शो एन आर्च बाय द लेटर्स AB तो हमें AB लिख के इन दोनों लेटर्स के ऊपर इस तरीके का एक आर्च बनाना होता है। This denotes the arch of our circle.
एंगल ट्रायंगल्स की तरह सर्कल के भी बहुत सारे एरिया होता है, सर्कल के अंदर का एरिया, सर्कल के बाहर का एरिया. सो लेट अस नाउ डिस्कस व्हाट आर द रीजियंस इनसाइड अ सर्कल. So suppose I draw 2 points on my circle and I draw an arch on this circle. और उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को मैंने सेंटर के साथ इस तरीके से ज्वाइन कर दिया. तो अंदर ये जो एरिया बनता है, this is called the sector of the circle. The region मतलब जगह, the area inside an arch and 2 radii of the circle is called a sector. अच्छा, पहले मान लीजिए पिज़्ज़ा की तरह इस तरीके का अगर हम टुकड़ा नहीं बना के इस तरीके का एक टुकड़ा बनाऊं जिसमें मैं सर्कल के दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूं और ऊपर एक आर्च तो है ही. तो ये जो पोर्शन बनता है हमारे सर्कल का, तो वो पोर्शन सेगमेंट कहलाता है. द रीजियन इनसाइड एन आर्च एंड अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सेगमेंट. ये वाले पोर्शन में हमारे जो लाइंस है वो रेडियस से नहीं बनता, एक तरफ एक आर्च होता है, दूसरी तरफ एक कॉर्ड होता है. सेगमेंट में एक जी मौजूद है ना, और जी को हम कैसे लिखते हैं, ऐसा कर्व करके लिखते हैं, लाइक दिस. तो जिस भी पोर्शन में आपको ऐसा एक कर्व एज नजर आ जाएगा, एक बड़ा सा, तो वो हो जाएगा सेगमेंट. लेकिन सेक्टर में हमारा ये जो कर्व है ये छोटा बन जाता है रेडियस की वजह से, है ना. तो इसीलिए हम इसको सेक्टर बोलेंगे. तो आप एक याद रख लेंगे, दूसरा वाला तो ऑटोमेटिक याद रह जाएगा. तीसरा हमारे लिस्ट में जो है दैट इज द सर्कमफरेंस. ऑब्जर्व द स्पेलिंग, CIR सर, CUM कम, FE फ, RENCE रेंस, सर्कमफरेंस. तो जैसे हमने स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के पेरीमीटर पढ़ा है ना, बाउंड्री, तो वैसे ही द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफरेंस. और इसे मेजर करने का भी एक फॉर्मूला होता है जो आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. लेट अस नाउ गो टू एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 1. फ्रॉम द फिगर, दिस गिवन फिगर, आइडेंटिफाई, नंबर ए, the center of the circle. Center of the circle is denoted by the point O. Then number B is 3 radii, मतलब 3 रेडियस हमें फाइंड आउट करने हैं. तो रेडियस क्या होता है, जो सेंटर से बाउंड्री ऑफ द सर्कल पे जो स्ट्रेट लाइन जाती है, दैट इज द लाइन सेगमेंट OC, द लाइन सेगमेंट OB एंड द लाइन सेगमेंट OA. ये 3 लाइन सेगमेंट रेडियस यानी कि 3 रेडाई बताते हैं. नंबर C is the diameter. Diameter is shown by AC line segment. So AC followed by a bar on the top. D में हमें एक कॉर्ड बताना है. अब कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को जॉइन करता है. तो ये ED लाइन सेगमेंट जो है ये एक कॉर्ड है. उसके बाद हमें बताना है 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, मतलब अंदर, सर्कल के अंदर के 2 पॉइंट्स. तो एक ये पॉइंट P नज़र आ रहा है, दूसरा O है. उसके बाद वाला क्वेश्चन, अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, सर्कल के बाहर का कोई भी एक पॉइंट. तो ये एक पॉइंट है यहाँ पे जिसका नाम है Q. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेक्टर. सो दिस पोर्शन विच इज शोन बाय OAB. आप किसी भी ऑर्डर में जाइए, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में काउंट कर रही हूँ इसको. OAB हमें एक सेक्टर बताता है. सो हाउ वी विल राइट, द रीजन शोन बाय OAB शोज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ऑफ दिस सर्कल. उसके बाद है एक सेगमेंट. तो सेगमेंट जो है फिर से ED सेगमेंट हमें एक सेगमेंट देता है इस सर्कल का. द शेडेड पोर्शन विच इज शोन बाय द कॉर्ड ED and the arc ED. Next is question number 2A. Is every diameter of a circle also a chord? So our answer is yes. Diameter of a circle is the longest chord of the circle. क्योंकि ये सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, इसीलिए डायमीटर को हम chord भी बोल सकते हैं. Next is B. Is every chord of a circle also a diameter? So our answer is no. Suppose from the point E to A I draw line segment. तो ये जो कॉर्ड मैंने बनाया EA, क्या ये डायमीटर है? डायमीटर नहीं है क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है. दैट इज वाई आवर आंसर इज नो. क्वेश्चन नंबर 3. ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क. नंबर A, इट्स सेंटर.
मान लीजिए पॉइंट O पे हमने इसका सेंटर बनाया। B इज अ रेडियस, तो पॉइंट C से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया उसके बाउंड्री पे, उसका नाम दे दिया A। OA इज द रेडियस। C हमें बनाना है एक डायामीटर, तो इसी लाइन को चलिए एक्सटेंड कर देते हैं पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक, जो सेंटर से भी पास हो रहा है, ये लाइन सेगमेंट डायामीटर बन जाता है। पॉइंट D इज अ सेक्टर, तो मान लीजिए यहाँ सेंटर से ही मैं एक और लाइन ड्रॉ करती हूँ, इसे C नाम देती हूँ। तो ये जो पोर्शन बना ये सेक्टर ऑफ दिस सर्कल है, और इसका नाम हम कैसे लेंगे, O से ही स्टार्ट कर देते हैं, द पोर्शन शोन बाई OCB। उसके बाद हमें एक सेगमेंट बनाना है। सेगमेंट का मतलब बड़ा सा G वाला एरिया। तो सपोज सर्कल पे ही एक पॉइंट मैंने D बनाया, एक आर्च बनाया बड़ा सा G, और इस दोनों पॉइंट को A एंड D पॉइंट को एक कॉर्ड से ज्वाइन किया। तो ये जो पोर्शन बनाया मैंने ये बन गया एक सेगमेंट, और इसे नाम देने के लिए मैं इस आर्च को भी एक छोटा सा G नाम दे देती हूँ। सो आई कैन राइट द पोर्शन शोन बाई AGD इज द सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल। नेक्स्ट इज अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, सर्कल के अंदर कहीं पे भी एक पॉइंट लगा के उसका नाम दे देंगे तो वो बन जाएगा इंटीरियर वाला पॉइंट। नेक्स्ट इज अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, आउटसाइड ZX लिख देते हैं, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। सो दैट विल बिकम द पॉइंट ऑन द एक्सटीरियर ऑफ दिस सर्कल। लास्ट इज एन आर्च। वैसे तो CB भी एक आर्च है, AD भी एक आर्च है, तो हम एक नया आर्च ही बना लेते हैं। मान लीजिए पॉइंट E एंड पॉइंट F, इनको मैं ऑन द सर्कल पे ज्वाइन करती हूँ आर्च किया जैसा। तो ये जो बनाया मैंने EF, और ऊपर सिंबल एक आर्च का लगाना है, तो ये बन जाएगा आर्च ऑफ माई सर्कल। से ट्रू और फॉल्स। नंबर A, 2 diameters ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट। अगर मैं एक सर्कल में 2 डायमीटर बन रही हूँ, क्या ज़रूरी है कि वो इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा? येस, डेफिनेटली इट इज़ ट्रू। इट विल डेफिनेटली इंटरसेक्ट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से पास होगा तभी तो वो डायमीटर बनेगा। नेक्स्ट इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। येस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, सेंटर हमेशा सर्कल के अंदर ही होगा। सो दिस इज हाउ वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स वेरी वेल। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट और क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे चैप्टर 5 के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। Thanks for watching, and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.